खुज्जी जंगल में भटक रहा हाथी, सतत निगरानी कर रहा वन विभाग। छत्तीसगढ़ के खुज्जी में एक दल से बिछड़ा दंतेल हाथी विगत 2 दिनों से बालोद जिले की जंगलों से होते हुए राजनांदगांव जिले के वन परिक्षेत्र खुज्जी के आमा कट्टा से मटिया मोती बांध की जंगलों से होते हुए ग्राम करमरी से गुंडरदही से होते हुए खुज्जी जंगल के कक्ष क्रमांक 706 पांगरी खुर्द से लगे जंगल में होना बताया जा रहा है। वन विभाग के खोजी दल द्वारा हाथी का पग मार्ग लेते तथा हाथी के मल आदि से हाथी के लोकेशन का पता लगा लिया गया है। विभाग की रेंजर पल्लवी गंगवेर ने बताया कि हाथी युवा अवस्था का है और लगभग 30 किलोमीटर का सफर करते हुए कक्ष क्रमांक 706 की जंगल में हाथी के होने व आराम करने का अंदाजा लगाया जा रहा है। क्षेत्र के जंगल में पहली बार किसी जंगली हाथी के आने से लोगों में देखने की उत्सुकता के साथ साथ भय का भी माहौल है। अभी तक हाथी के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की खबर नहीं है। वहीं वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगल की ओर न जाने की मुनादी वन्य क्षेत्र के ग्रामों में करवा दी है। हाल ही में इस क्षेत्र में जब से जंगली हाथी की दस्तक हुई है, फॉरेस्ट अमला उच्चाधिकारियों सहित सक्रिय हो गई है। हम लोग इस वक्त खड़े हैं खुज्जी परिक्षेत्र के वन क्रमांक 706 में, जो कि पांगरी कला का यह क्षेत्र आता है। कल ही इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने हाथी को देखे जाने की पुष्टि किया है। एक बार हाथी पुनः यहां से आकर चले गए, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की माने तो आखिरी मूवमेंट हाथी की इसी क्षेत्र को बताई जा रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कैमरा पर्सन विमल जैन के साथ पांगरी कला के घने जंगल में। आप देख सकते हैं संभवतः हाथी यहीं होने की मौजूदगी का अंदेशा फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है और इस बात को बल भी मिल रहा है क्योंकि कल ही इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने हाथियों को देखे जाने की भी पुष्टि किया है। वहीं जब हमने इस संबंध में परिक्षेत्रीय फॉरेस्ट अधिकारी पल्लवी गंगवेर से जब बातचीत किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाथी देखे जाने की पुष्टि उनके द्वारा भी किया गया है और उन्होंने यह भी कहा है कि हाथी हिंसक नहीं है, फिर भी एहतियातन ग्रामीणों को अपनी ओर से सुरक्षित रहने के लिए फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है गांव-गांव में जाकर उनको एहतियातन बरत रही है और लगातार ग्रामीणों को सचेत कर रही है कि वह अकेले न जाए, देख के ही खेत में जाए या जो भी कामें हैं उनको अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दे, क्योंकि हाथियों की जो आमद है इस क्षेत्र में हो चुकी है। क्योंकि यह जंगली हाथी है, कभी भी वह हिंसक रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए ग्रामीणों को सचेत रहने की आवश्यकता है। हम लोग इस समय खड़े हैं डोंगड़ गांव के रेस्ट हाउस खुज्जी पर। यहाँ पर हाल ही में हाथी की एक दस्तक देने की खबर आई। आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग का जो है अमला पूरी की पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है और जितनी जल्दी हो सके हाथी का रेस्क्यू करके उसे पकड़ा जाए ताकि लोगों को जान माल की जो है हानि न हो। और इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र अधिकारी गंगोई मैम जी है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। जी मैडम बताइए। एक लोन तस्कर है जो अपनी दल से बिछड़ गया है और ये धमतरी से बालोद होते हुए हमारे परिक्षेत्र में राजनांदगांव वन मंडल में 6 तारीख की शाम को एंटर किया है और ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है और काफ़ी शांत स्वभाव का है। लोगों को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई है, ना ही किसी प्रकार का क्षति इसके द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी है और मेरी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि वो रात के समय में ना निकलें, सुबह जो निकलते हैं वो भी जो है घर से बाहर ना निकलें। और जो कृषि कार्य कर रहे हैं उन किसानों से भी अपील है कि दिन निकलने के बाद ग्रुप में ही घर से बाहर जो है कृषि कार्य करने के लिए जाएं। इसके साथ ही कल ये हाथी हमारे दर्री नर्सरी में आ गया था और यहाँ पे दर्री गांव में भी इसने एक घर के बगीचे में केले के पेड़ को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। बाकी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और वापस ये अभी वर्तमान इस लोकेशन इसका पांगरी कला ग्राम के नज़दीक 706 नंबर कंपार्टमेंट के जंगल में ये विश्राम कर रहा है और हो सकता है शाम को ये इसका मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए क्षेत्र के लोगों से पुनः मेरी अपील है कि रात के समय में खासकर कोई बाहर ना निकले और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। सर बताइए कि यदि ये खुज्जी वन परिक्षेत्र में हाथी की होने की पुष्टि किया गया है तो आप लोगों की क्या तैयारी, फॉरेस्ट विभाग के कब तक उस हाथी को पकड़ लेगी? जी बताएं सर। हम लोगों को जैसे ही पता चले कि हाथी इस मतलब एरिया में विचरण कर रहे करके, तो हमारे
सारे फॉरेस्ट के पूरा अमला जो है उसके ये में सावधानी पूर्वक मतलब देख रेख में लगे हैं उसके पीछे। और यहाँ दरी नर्सरी में भी उसका पता चला है 2 जगह बाउंड्री तोड़ दिए हैं और भूसा भी था, एक तो आम का पेड़ को भी गिरा दिए हैं। अभी पारी कला के में मतलब पंगरी कला के कंपार्टमेंट में 706 में है ना, वहीं मतलब उसका पता मतलब ये हुआ पग सीधे देखे हैं और वहीं विश्राम कर रहे हैं। सर आमतौर पर माना जाता है कि हाथी जो हिंसक होते हैं, तो अभी तक इनके कोई ऐसी नहीं, कोई वारदात या लोगों ऐसा में तो नुकसान? कोई वारदात नहीं हुआ है पब्लिक को या किसी तरह से क्षति मतलब नहीं पहुंचाया है ना, आर्थिक दृष्टि से ना शारीरिक दृष्टि से है ना। वो शांत एरिया में है, मतलब शांत है, और ये नुकसान नहीं कर रहे हैं किसी तरह से। तो पब्लिक लोगों से मेरा अपील है सब से कि वो जो है सावधानी पूर्वक रहें और रात को ना निकले। जी सर बताया, अभी इस क्षेत्र में हाथियों के दस्तक देने की खबर आ रही है, क्या कहना चाहिए? वर्तमान में पिछले 2 दिनों से जो जंगली हाथी है जो वो खुज्जी रेंज में भटक रहा है। ये हाथी जो है अब आज सुबह पता चला कि डोंगरगांव शहर तक पहुंच गया है। ये वर्तमान में ये वापस जंगल की ओर चले गए हैं 706 नंबर कंपार्टमेंट में। वहाँ से संभावना ये है कि वो कारू टोला साइड चले जाए, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, वापस हो सकता है डोंगरगांव शहर में भी आ जाए। इसके लिए मैं आसपास के गांव वाले और डोंगरगांव शहर में अपील करना चाहूँगा कि हो सके रात में अकेले बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये और हाथियों से दूर रहें। हाथी के पास जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसका जो गति है बहुत तेज़ रहती है और किसी भी तरह से इसकी छेड़खानी ना करें। ये हाथी ने अभी तक ना तो कोई पशु हानि की है, जन हानि की है, ना किसी के घर को नुकसान पहुँचाया है। तो ये शांत हाथी है, और फिर भी एक जंगली जानवर है जिसके व्यवहार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।